10,000 रुपए का एक तरह से एडवांस देकर 2 लाख रुपए का लालच दिया गया। 202 विधायकों के समर्थन होने के बावजूद नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ा है। 6 महीने बीते हैं, लोगों को अभी और थोड़ा समय ले लेने दीजिए, लोगों का भी आंख खुलना चाहिए। 2025 के चुनाव के बाद जन स्वराज का कहना था कि 10,000 रुपये दिए गए हैं, अगर उन महिलाओं को 2-2 लाख नहीं मिलते हैं तो जमीनी स्तर पर जन स्वराज इसके लिए बिल्कुल उस बात पर कायम है कि जिन महिलाओं को या पूरे बिहार को 2 लाख रुपए का लालच देके 10,000 रुपए का एक तरह से एडवांस देकर 2 लाख रुपए का लालच दिया गया, उनके वोट को प्रभावित किया गया, उनके वोट को खरीदा गया, उसके खिलाफ जन स्वराज ने सबसे पहले से आवाज उठाई है, आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन जो बात हम लोगों ने कही थी वो तो कहीं ना कहीं सत्य है, तभी तो 202 विधायकों के समर्थन होने के बावजूद नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये 202 विधायकों का जनता के समर्थन से बनाई हुई सरकार नहीं है, बल्कि जनता के पैसे से ही खरीदे गए वोट की सरकार है। तो इसलिए ये प्रयास जो उन लोगों ने किया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग, आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, 6 महीने बीते हैं, लोगों को अभी और थोड़ा समय ले लेने दीजिए, लोगों का भी आंख खुलना चाहिए कि जैसे सहारा के लोग पैसा डबल करने का भ्रम दिखाकर उनका पैसा लेकर भाग गए, उसी तरह नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए का लालच देकर आपका वोट ले लिया और खुद अब दिल्ली भाग गए और यहाँ पर अपने चेले चपाटों को, अपने बच्चों को सरकार में बैठा दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। हमको तो लगता है कि पिछला 10 बरस से नीतीश जी के फर्जी शराबबंदी के कानून के वजह से आपको मालूम है कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल पहले से बिक रहा है। बगहा में और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यूपी से लगते हुए, ये तो बहुत पहले से मांग है लोगों की, क्योंकि यूपी के मुकाबले यहाँ पर डीजल और पेट्रोल 8 से 10 रुपए महंगा है। जहाँ तक रह गई बात केंद्र सरकार के डीजल पेट्रोल के दाम घटाने बढ़ाने का, तो उसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे यूपी का चुनाव आएगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना बंद हो जाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर से तेल का दाम बढ़ने लगेगा। तमिलनाडु में आपकी जी, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, या जो ठेकेदारी यहाँ करते हैं उनको भुगतान नहीं हो रहा है, विकास का काम नहीं हो रहा है, तो भाई जब 30,000 करोड़ रुपया आपका और बिहार सरकार का सरकार ने बांट के वोट खरीदने में बर्बाद कर दिया, तो अब वो पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा अल्टीमेटली तो जनता के जेब से ही जाना है। एक हाथ से 10,000 रुपया दिया और दूसरे हाथ से आपकी सैलरी रोक ली। अब आप समझिए